हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम टैरो कार्ड प्रिडिक्शन करेंगे और टैरो कार्ड्स के थ्रू आज हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो आज का पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। ओके, चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार्स, मिस्ट या फिर रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और वन बाय वन डिटेल में सब कुछ जानते हैं आपके पर्सन के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। Okay, we have Page of Swords, we have Eight of Pentacles, we have Seven of Pentacles, we have Five of Cups, we have Knight of Wands, we have Queen of Cups, we have Death card, we have Page of Swords in reverse. ओके, चलिए देखते हैं। ये जो रीडिंग है ये सारे साइन सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये टैरो प्रेडिक्शंस ये वीडियोस होती हैं, तो आप सब इसे बेझिझक देख सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पे आपके प्रति एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करें, आपके साथ रोमांस करें, आपके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन उन्हें पता है कि ये जो उनको फीलिंग आ रही है आपके प्रति अट्रैक्शन वाली, ठीक है, पैशन वाली, उसे वो खुल के दिखा नहीं सकते आपको, बिकॉज आप दोनों के बीच में सिचुएशन उस हिसाब से अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जहाँ पे वो दिल खोल के अपना रोमांटिक साइड आपको शो कर सके, अपना पैशनेट सेल्फ आपके सामने रख सके, ठीक है। तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है एंड उनका ऑब्जर्वेशन पूरे तरीके से आपके ऊपर है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और किस तरीके से वो आपको अपना रोमांटिक साइड दिखा सकते हैं, या जो अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक पुल वो आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इम्पल्सिवली होके दिल की बात कह देते हैं, ठीक है, इनके करीब चले जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं चाहने के बावजूद, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो इम्पल्सिवली भी आपके पास आ जाते हैं तो इस साइड को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज टर्म्स आप दोनों के बीच में उतने ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं जिससे आप इनके रोमांटिक साइड को एंजॉय कर सको या उनके इस पैशनेट एनर्जी को एक्सेप्ट करके आप रेसिप्रोकेट कर सको। सो इस चीज़ का अंदाज़ा है, जिसके चलते कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, दूर से ही आपको देख के खुश हो रहे हैं, दूर से ही तसल्ली ले रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं मिल पा रहा, मुझे ये नहीं मिल पा रही, तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं इसको देख के, इसके बारे में जान के ही खुश हो जाऊँ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अपने डिज़ायर को पूरा करना चाह रहे हैं, बट उन्हें पता है कि आपके पास शायद वो नहीं आ पाएंगे, आपको पैम्पर नहीं कर पाएंगे, फिजिकली आपको टच नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंस फील नहीं कर पाएंगे। तो वो तड़प को मिटाने के लिए दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली, कि आप कुछ पोस्ट वगैरह कर रहे हो कि नहीं, पिक्चर्स वगैरह देखना, आपके पुराने ऑडियो सुनना, इस तरीके की चीज़ें दे आर डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। एंड उनको इस मैग्नेटिक पुल की वजह से और एक चीज़ समझ आ रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन के चलते या पैशनेट एनर्जी के चलते वो आपको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सच में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी इनसे, ठीक है।
तो इन्हें अपने डिज़ायर्स को, अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल में करना है और इमोशंस के बेसिस पे, प्यार के बेसिस पे जो जो आपने चाहा था कभी भी इनसे, या जो जो आपने एक्सपेक्ट करा था इनसे, वो सारी चीज़ें इन्हें अपने अंदर लानी है, ठीक है। इन्हें मेहनत करनी है, इन्हें चीज़ों को सजाना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, एंड देन आपके पास कम बैक करना है। सो इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपको वो प्यार, वो पैशन तभी दिखा पाएंगे, वो लव, वो रोमांस तभी दिखा पाएंगे जब वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरेंगे, जब वो आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे जिसके आप हकदार हो, जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पर्सन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि कनेक्शन में सारे एलिमेंट्स होना बहुत नेसेसरी है। सिर्फ कोई एक एलिमेंट में हम रिश्ते को ज़िंदगी भर नहीं चला सकते, और इन सारे एलिमेंट्स को होने के लिए हमें हर एक चीज़ को फिक्स करना होगा, हर एक चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड, इनके अंदर विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड नज़र आ रहा है कि इनको समझ आ रहा है कि ग्रोथ के लिए उन्हें पेशेंस रखना होगा, उन्हें कंसिस्टेंट होना होगा, उन्हें अपने गलतियों पे काम करना होगा, अपने वीकनेसेस पे काम करना होगा, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच की क्लोजनेस को बढ़ाना होगा। वो सडनली चीज़ों को बर्बाद करके, चीज़ों को ख़राब करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उनके एकदम से फिर से करीब आ जाओ और फिर से उन्हें प्यार करने लगो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, थोड़ी सी स्थिरता इस रिश्ते में ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हम अगर डेली बेसिस पे एफर्ट्स डालेंगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम डिज़ायर कर रहे हैं, इनके प्रति जो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ कंप्लीशन उसका होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, ठीक है। सो आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उनको ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ एंड हो चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को सजाने के लिए उन्हें पहले इनफ कैपेबल होना होगा, उन्हें अपने अंदर अडेप्टेशंस लानी होगी, उन्हें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना होगा, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होना होगा, ठीक है, अवेलेबल होना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि इस कनेक्शन का अंत नहीं है, अंत तभी होगा जब हम गिव अप कर देंगे, सच में जब हम सब कुछ करना बंद कर देंगे, हम सोच लेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, तब इसका अंत होगा, ठीक है। तो अभी भी अंत नहीं हुआ है, मैं इसे प्यार करता हूँ, इसको चाहता हूँ, इसके लिए चीज़ें करना चाहता हूँ, और जब तक ये मैं सोच रहा हूँ इसे मैं एग्जीक्यूट भी कर लूँगा, और जब मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा या कर लूँगी तो हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो पहले होपलेस थे, उनको लग रहा था कि देयर इज़ नो वे कि वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि नहीं, अगर हम चाहें, हम एफर्ट डालें तो चीज़ें सुंदर हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है। पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे 2 दिन में रिश्ता सही हो जाए, हो सकता है उसमें 1 हफ़्ता लगे, बट ठीक ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये पेशेंस गेन कर रहे हैं, मन में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके अंदर का जो इमोशन है वो सबसे ऊपर आए, रैदर दैन इनके अट्रैक्शन के, इनके पैशन के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये इंसान प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, अपने अंदर के डिज़ायर्स को या अट्रैक्शन को नहीं। इनको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए अट्रैक्टिव वे में, ठीक है, बट वो उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उससे भी पहले आप उनके अंदर का प्यार देख पाओ और वो उसके लिए वर्क कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क ऑन देमसेल्फ टू अचीव यू, टू लव यू, ठीक है, टू बी विथ यू। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, जस्ट सेकेंड से देखेंगे। एंगेजमेंट रिंग, मास्क, ओके।
सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत टाइम तक चीज़ों को हिडन रखा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन वॉश हुए हैं, बहुत बार इन्फ्लुएंस हुए हैं गलत तरीके से, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर के खुद के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से या टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से, ईगो की वजह से, एरोगेंस की वजह से उन्होंने अपनी गलती को कभी माना नहीं था, ठीक है। आपको ही दोष देते थे, आपको ही ब्लेम करते थे, आपको गलत फील करवाते थे, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है कि आप उनसे दूर हो गए, ठीक है, इमोशनली डिटैच हो गए और आपको ऐसा लगा कि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है या आप इनको पहचान नहीं पाए। बट अब धीरे धीरे जब आपने अपनी एनर्जी को वापस लिया या थोड़ी सी दूरियां बनाई, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बार माइंड गेम्स खेला है, बहुत बार आपको दुख पहुंचाया है, बहुत बार आपको गैसलाइट करा है, बहुत बार प्रिटेंड करा है, बहुत बार अपने सच्ची भावनाओं को आपको नहीं बताया है, सो दैट वो वीक ना पड़ जाए, सो दैट आप उनका फ़ायदा ना उठा पाओ। तो उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उन्होंने चीज़ों को बहुत बार बर्बाद किया है, बहुत बार ख़राब करा है। और ऐसा ही चलता रहा तो वो आपको क्या, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रख पाएंगे, किसी के साथ भी सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे और कोई भी इनको सच में प्यार नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब उनको समझ आ चुका है कि कमिटमेंट लाइफ में कितना ज़रूरी है, एक इंसान के होके रहना कितना ज़रूरी है, एक्सप्रेशन होना कितना ज़रूरी है। और किसी को अगर आप प्यार करते हो तो उनको एक्सप्रेस करने में, उनके लिए चीज़ें करने में, उनको स्पेशल फील करवाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और कैसे एक ही लवर इनफ है लाइफ में और कैसे एक लवर की ज़रूरत होती है लाइफ में, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को समझ आ रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन अब हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का पार्टनरशिप वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आपके साथ, जिसके चलते बहुत ही जल्द वो ट्राई करेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, ठीक है। अगर शादी इंगेजमेंट पॉसिबल है तो वो हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेक द एफर्ट, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके पर्सन एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी इस पर्सन ने स्टार्ट किया है पॉजिटिव एफर्ट डालने का, ठीक है। आपको सपोर्ट करने का, आपको इनकरेज करने का स्टार्ट ये करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे एफर्ट्स डालेंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स, प्यारे प्यारे एफर्ट्स, जिससे कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है वो हटेगा और आप दोनों के बीच का जो दीवार है वो टूटेगा और आप दोनों धीरे धीरे करीब आना शुरू कर दोगे, ठीक है, एक दूसरे के टूवर्ड्स। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो एफ़र्ट का तो चिंता मत कीजिए। अगर आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है मेरे पर्सन तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे, डोंट वरी, करेंगे बहुत ही जल्द। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको कोई ना कोई छोटा से बड़ा कोई भी एफ़र्ट ज़रूर दिखेगा अपने पर्सन की तरफ से आपके लिए, जिससे आप स्पेशल डेफिनेटली फील करोगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वही मैसेज आया है जो रीडिंग में भी आया था कि सेक्सुअली पैशनेटली आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, ठीक है। बट उन्हें पता है कि वैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि वो ओपन अप हो पाए इस फीलिंग को लेके, और अगर होते भी हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें बहुत चीप समझोगे और आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान पता नहीं ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, प्यार तो कर नहीं पाए, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर मी। एंड वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो, आप उनका इंतज़ार करो, वो लौट रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। वो आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं, तो उनके इंतज़ार करो, कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। अगेन उनको डर है कि आप उन्हें भूल जाओगे, उनसे मूव ऑन हो जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगा, आप किसी और के साथ इंक्लूड हो जाओगे। तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक और मौका दो। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, देखिए वही एनर्जी है, ठीक है, कि अट्रैक्शन हद से ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, एक अलग बेचैनी है, तड़प रहे हैं लिटरली, ठीक है। और इनको इस वजह से मिक्स फीलिंग आ रहा है, रोने का भी मन कर रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि रो लें तो मन हल्का होगा क्योंकि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं, उन्हें स्ट्रांग रहना है, वो नहीं रो सकते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। वी विल मैरी बाय अ स्मॉल ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू मी एंड आवर किड्स एंड 2 पेट्स विल लीव। तो वो कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप दोनों साथ हो और घर बसा रहे हो एक साथ। आई वॉन्ट टू किस यू होल नाइट, डेफिनेटली। देखिए वही एनर्जी बार बार निकल के आ रही है, ठीक है, बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। देखिए
व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। आपके पिक्चर वगैरह देख रहे हैं जो उनके पास है या आपके आईडीज़ वगैरह में है, एंड उसे देख देख के ब्लश कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। आई विल कम बैक सून। अगर आप दोनों अलग हो अभी, वो लौट रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। इनर चाइल्ड आप दोनों का हील होगा साथ में। देयर इज़ सो मच टू टेल। तो अपनी सारी दिल की बातें कहना चाहेंगे, अपनी गलतियों का माफ़ी चाहेंगे वो, एंड वो चाहेंगे कि उन्हें एक मौका मिले और वो इस बार आपको जी भर के प्यार कर पाए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।